सबसे पहले कर लेते हैं स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट क्या होता है, इसको हम 1 to 1 ट्रांसलेशन भी कहते हैं। और स्टैटिक नेट्स में सिर्फ हम वन IPv4 को दूसरे IPv4 में ट्रांसलेट करते हैं। इस वजह से ये लेयर 3 तक महदूद होता है और लेयर 4 को हम टच नहीं करते, क्योंकि हमें पोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता और ये बाई डायरेक्शनल ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जितनी इंटरनल्स है इतनी हमें एक्सटर्नल पब्लिक IPs चाहिए। तो जिस तरह ये इंटरनल है इसको एक्सटर्नल में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो स्टैटिकली हम सब कुछ करते हैं, लेकिन स्टैटिक नेट भी हम फिर 3 कैटेगरीज में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे है। नेट ऑर्डर जो है मैनुअल नेट में, अगर मैं मैनुअल नेट में डाल दूँ स्टैटिक नेट को तो ये टॉप पे चला जाएगा, और अगर मैं इसको ऑटो नेट में डाल दूँ तो ये सेक्शन 2 में चला जाएगा, और अगर मैं इसको मैनुअल नेट आफ्टर ऑटो में डाल दूँ तो ये सेक्शन 3 में चला जाएगा। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कौन से सेक्शन में जाएगा? वो छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है, जब आप उसको ऊपर नीचे कर लेते हो तो ये सेक्शन 1 और 2 में चला जाता है, जो कि अभी हम देखेंगे। तो जाते हैं अपने लैब पे। ये है वो लैब जो इससे पहले हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ से कोई इंटरनल PC लेते हैं, तो इस केस में मैं ये PC लेता हूँ जो PC2 है, जो अभी हमने कॉन्फ़िगर किया, और इसकी IP fconfig इसकी IP जो है वो 192.168। इसको क्लोज करके यहाँ से दोबारा ओपन कर लेते हैं। fconfig इसकी IP 1.30 है। इसको मैंने स्टैटिकली ट्रांसलेट करना है बाहर के लिए। तो बाहर हमारा क्या रेंज चल रहा है, 114 रेंज चल रहा है। तो किस तरह करेंगे स्टैटिक नेट? तो आते हैं फायरवॉल पे। फायरवॉल में मैं ऑलरेडी हूँ, कॉन्फ़िगर पे जाके ओके। सबसे पहले कर लेता हूँ स्टैटिक नेट को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ऑटो नेट में। मैं भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट किस चीज़ का? नेटवर्क का, क्योंकि नेटवर्क में क्या आते हैं, IP का रेंज और ये सब कुछ आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया PC2, कोई भी नाम दे सकते हो क्वेश्चन मार्क करके। तो ये है ऑब्जेक्ट। नेटवर्क के ऑब्जेक्ट में मैं फुली क्वालिफाइड डोमेन कर सकता हूँ, होस्ट कर सकता हूँ, रेंज कर सकता हूँ और सबनेट कर सकता हूँ। यही तो मैंने बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो मुझे होस्ट चाहिए, क्योंकि सिंगल IP है हमारी। उसकी IP क्या है? इस होस्ट की 192.168.1.30 है। दैट्स इट। अब आते हैं कि ऑटो नेट और मैनुअल नेट क्या होता है। ये आप देख रहे हो ना, ये तो सर ये होस्ट तो हमने यूज़ कर दिया। फुली क्वालिफाइड डोमेन अगर यूज़ करना है, या रेंज IP का रेंज देना है, या पूरा सबनेट 192.168.1.0 लिख दो तो पूरा सबनेट हो गया। और नो से अगर कोई चीज़ नो करने हो, रिमूव करने हो, और अगर हेल्प चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ है नेट, मीन्स आप नेट को यही पे कॉल कर सकते हो। तो चलो मैं कॉल कर लेता हूँ नेट, और यहाँ से ये आपको स्टार्ट करना होगा, पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं। अब ये नेट मुझसे पूछ रहे कि कहाँ से कहाँ जाना है। आपके पास 2 ही इंटरफेसेस है। एनी का मतलब है एनी इंटरफेस। इनसाइड हमने इनसाइड नाम दिया था ना, ये आपको नाम शो करेंगे। हमारे केस में इनके नाम इनसाइड और आउटसाइड है। तो इनसाइड E1 इंटरफेस है, यस ये वाला, और आउटसाइड ये E0 है, यस यही है। तो ये कह रहा है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसलेट करना है, मुझे इंटरफेसेस बता दो। मैंने कहा इनसाइड से कामा आउटसाइड पे, ठीक है, ट्रांसलेट करनी है और क्लोज कर दो। एनी भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दो स्टैटिक, क्योंकि हम स्टैटिक नेट कर रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क करके यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि मैप्ड IP। मैंने बता दिया कि मैप्ड IP का क्या मतलब होता है। एक रियल IP है और एक मैप्ड IP है। तो ये हमारी रियल IP है 192.168.1.30, और इसको मैप्ड करना है किसी पब्लिक IP में। तो
यहाँ तो ये भी प्राइवेट है, लेकिन हमारे केस में लैब में समझो कि 192.168.114 पब्लिक आईपीज है। तो यहाँ पे पब्लिक आईपीज में से कोई उठा लो, 114 और जो यूज़ में ना हो, 110 यूज़ में है, 120, 132 और 100। तो चलो 101 लेते हैं। ये रहा स्टैटिक नेट, कन्फिगर हो गया। शो कमांड शो नेट कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 में। तो क्या है? ऑटो नेट। यही तो हमने कहा था कि जब आप सेक्शन 2 क्या होता है? ऑटो नेट। और यहां पे हम स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ऑटो नेट कब होगा? जब आप नेट को कॉल कर लेते हो इनसाइड ऑब्जेक्ट में। तो मैंने नेट को ऑब्जेक्ट, नेट यही पे कॉल कर दिया ना, इनसाइड ऑब्जेक्ट में था। कौन सा ऑब्जेक्ट था? वो ऑब्जेक्ट शो करा देता हो, शो रनिंग ऑब्जेक्ट। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया PC2 में और इसके इनसाइड नेट को कॉल कर दिया। तो जब आप नेट को कॉल करते हो इनसाइड ऑब्जेक्ट में, तो वो सेक्शन 2 बन जाता है, जिसको हम ऑटो नेट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपका नेट बना है ये सेक्शन 2 का नेट है। अगर सेक्शन 1 आ गया तो वो पहले चेक होगा, क्योंकि अभी नहीं है तो यही सबसे पहले चेक होगा। सेम ये काम हम सेक्शन 1 में भी कर सकते हो, थोड़ी देर बाद दिखा देता हो। लेकिन कुछ शो कमांड, तो शो रनिंग कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें एक होस्ट है। शो रनिंग नेट, मैंने नेट का एक कॉल कर दिया इनसाइड ऑब्जेक्ट में, इसलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट शो कर रहे हैं कि जब भी इनसाइड से 192.168.1.30 जा रहा हो तो इसको ट्रांसलेट कर दो 101 में स्टैटिकली। हमेशा यही इसमें ट्रांसलेट होके जाएगा। ऑब्जेक्ट चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्ट तो मैंने शो करा दिया। शो रनिंग कॉन्फ़िग नेट चेक कर दिया, ऑब्जेक्ट चेक कर दिया। ठीक है, यही है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? शो नेट कमांड करके ये आपको डिटेल शो करेंगे कि किसी ने ऑटो नेट कॉन्फ़िगर कर दिया है, जिसको सेक्शन 2 भी कहते हैं। इनसाइड से आउटसाइड के लिए है, PC2 के नाम से है, जो कि ट्रांसलेटेड IP ये होगी 192.168.114.101। अभी तक ट्रांसलेटेड हेड इस पे कुछ भी नहीं है और अनट्रांसलेटेड हेड भी नहीं है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल होगा। तो किस तरह हम इनको चेक कर सकते हैं? बहुत सारे तरीक़ों से। इंटरनेट पे भी जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए मुझे ऐसे फारवाल में क्या करना होगा? राउट नहीं है, मैंने टाइप नहीं किया था, तो सॉरी। राउट आउटसाइड 0.0.0 0.0.0 ये है 192.168.114.2। यहाँ पे 192.168.114.2 पे दो, से बेहतर है शॉर्टकट में लिख दो। कम ज़्यादा लिख दो तो मसला होता है, तो इस तरह भी कर सकते हैं ना, 0.0। ठीक है, और राइट कर दो। और हमें क्या चाहिए? ठीक है, ये इनफ होगा। तो अब PC से इंटरनेट चेक कर लेते हैं, और फिर मैं वहाँ से टेलनेट करके भी चेक कर लेते हैं। तो जाते हैं google.com पे, तो यस ये ट्रांसलेट होके जा रहे हैं। तो बाहर इंटरनेट पे इसकी कौन सी IP शो होगी वो मैं शो करा देते हैं, कवर काम कर लेते हैं। ये हमारा टेलनेट सर्वर है ना, इसी को एक्सेस कर लेते हैं। तो टेलनेट सर्वर पे जाके यहाँ पे लिख देते हैं 123 हु। फिलहाल कोई लॉगिन नहीं है ना, सिर्फ कंसोल से लॉगिन है, टेलनेट से कोई नहीं है। तो क्यों ना इस PC से टेलनेट करे और यहाँ पे IP चेक करे कि क्या IP शो हो रही है। तो यहाँ पे जाके, इससे पहले भी हमने टेलनेट किया था ना, तो टेलनेट 192.168.114 इसकी क्या IP हमने दी थी? 130। एंटर कर दो और एडमिन 123। अब जाते हैं यहाँ पे और दोबारा हु से चेक कर दो। थोड़ी देर बाद यहाँ पे IP शो करेंगे, वो पब्लिक IP 114.101 जो है। तो देख लेते हैं
ये देख ट्रांसलेटेड आईपी शो कर रहे हैं। मैं भूल गया पहले आपको शो कराना था, अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ तो यही शो करेगा, लेकिन चूंकि आपने यहाँ स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर किया है तो जब फायरवॉल के पास ट्रैफिक आएगा किस चीज़ का, ये फायरवॉल है, तो फायरवॉल को हमने इंस्ट्रक्शन दी शो नेट, ये 28 हेड्स है क्योंकि हम इंटरनेट पे भी गए और वहाँ से फिर हमने टेलनेट भी कर दिया। अच्छा टेलनेट शो भी कर सकते हो, शो कनेक्शन, ये कनेक्शन है हमारे जो बाहर हमने बनाए हैं, वो सेशन टेबल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारी इंटरनल आईपी ये है 192.168.1.30 और हम बाहर, ये तो बाहर गूगल पे गया और उन चीज़ों पे टेलनेट का सर्वर चेक कर लेते हैं, ये है, ये हमारे लिए इनफ है। यह लिखा है कि 192.168.1.30 जो है सोर्स पोर्ट इसका रैंडम है, डेस्टिनेशन पोर्ट 23 है और 130 पे जा रहा है। ये फ्लैग्स भी हम डिटेल से बाद में देखेंगे, अगर आप डिटेल लिख देते हो तो फ्लैग्स आपको शो हो जाएंगे। तो ये है, मैं ये आउटसाइड की आईपी है 23 के लिए और इनसाइड की आईपी रैंडम पोर्ट के साथ है। ये फ्लैग्स है, फ्लैग्स इसमें क्या लिखे है UIO, तो U का मतलब क्या है, U पे जाके VU यहाँ पे होगा, ये है अप कि अप है और I कैपिटल, तो I कैपिटल का ये है इनबाउंड डेटा है और O का मतलब है आउटबाउंड डेटा। तो ये कह रहे कि इनबाउंड और आउटबाउंड अप है, जो इनसाइड का एक सिस्टम है जो कि बाहर सिस्टम के साथ टेलनेट कर रहा है और इतने टाइम से अप है, 1 मिनट हो गया अभी तक और इतना डेटा सेंड कर दिया है। तो चलो कनेक्शन टेबल से भी बाय द वे चेक कर सकते हैं, शो नेट डिटेल से भी चेक कर सकते हो। ये कह रहे कि इनसाइड से आउटसाइड, ये PC2 यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर दिया 28, ठीक है, और यहाँ से ये है। अच्छा ये अनट्रांसलेटेड हेड्स जो है बाहर से उसी आईपी को यूज़ करके इसकी थ्रू लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं। चलो पिंग तो कर सकते हैं, तो बाहर की पीसी पे जाके अगर मैं इसको एक्सेस करूं तो ये इस आईपी पे पिंग हो रहा है। जाते हैं यहाँ पे अनट्रांसलेटेड हेड चेक कर लेते हैं, ये आ गए 5, क्योंकि वो पिंग कितने टाइम का था 5 का। अगर मैं दोबारा सेंड कर दूं तो अब ये 10 हो जाएगा, ये अनट्रांसलेटेड हेड्स। तो अब ये अनट्रांसलेटेड किस तरह हो गए, और हम तो इसको पिंग कर रहे हैं और ये इस पीसी को पिंग कर रहे हैं। किधर इसकी ओरिजिनल आईपी, ये है। तो मैंने कहा था जब हम स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करते हैं वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो बाहर से भी यही 114.101 आईपी यूज़ होगी और जब ये इनसाइड से जाएगा तो इसकी आईपी इसी पे ही ट्रांसलेट होगी। और हम सेक्शन 2 में है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको सेक्शन 1 में किस तरह लाना है। तो बाहर इंटरनेट के लिए जब भी मैं जाऊंगा तो बेसिकली हमने ये काम कर दिया। अगर मैं इसकी डुप्लीकेट बना के फायरवॉल को कह दिया और यहाँ से पब्लिक आईपी बना के, ठीक है, तो मैंने कहा कि जब भी 1.30 बाहर जा रहा हो इसको ट्रांसलेट कर दो इस आईपी में। तो जब भी 130 तो ये ट्रांसलेट होगी यहाँ पे। इस वजह से जब मैंने टेलनेट किया तो उनको ये आईपी नज़र आ रही है और वो भी इसी पे हेड सेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस पे ट्रांसलेट होके इनको देंगे फायरवॉल, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल नेट बन जाता है स्टैटिक जब आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो। और इस 1.30 को ये जहाँ भी जाएंगे इसके हमेशा ट्रांसलेटेड 1.0 में ही होगा। और फिर हमने टेलनेट यहाँ टेलनेट सर्वर से चेक कर दिया तो यस ये इसी में ट्रांसलेट होके आ रही है 114.101 में। और फिर वेरीफाई कमांड से यहाँ से ट्रांसलेटेड हेड भी जा रहे हैं, शो नेट से, शो नेट डिटेल से, शो कनेक्शन से, एक और भी है शो एक्सलेट से। शो एक्सलेट आपको शो करेंगे कि कौन सा नेट कॉन्फ़िगर है।
तो यहाँ पे फ्लेक्स क्या है एस, और एस का मतलब क्या है स्टैटिक, कि किसी ने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर किया है। इनसाइड आईपी ये है, आउटसाइड आईपी ये होगी, और फ्लैग इसका एस है, और इतना टाइम हो गया इसका। तो यस, हमने स्टैटिक नेट ही कॉन्फ़िगर किया है। अगर आइडेंटिटी नेट होता तो आई लिखा होगा, अगर आई एक छोटा सा लिखा होगा तो ये डायनामिक नेट है। ट्वाइस नेट भी होता है, वो मैं आपको शो कराते हैं। एनीवे ये यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। अब आती है कि इसका वो क्या है, कौन से सेक्शन में, वो सेक्शन की बात बताओ कर लेते हैं। शो नेट डिटेल कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2 में। एक और काम कर लेते हैं, सेम इसी नेट को सेक्शन 1 में बना देते हैं। तो कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट नेटवर्क का दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और यहाँ से कौन सा है PC2 प्राइवेट लिख देता हूँ। कोई और ऑब्जेक्ट नाम देना होगा ना, एक हमने यूज़ कर दिया है PC जो नाम से था। और यहाँ पे होस्ट हमारा क्या है 192.168.1.30, ये प्राइवेट आईपी है इसकी। एक ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ से निकलो, दूसरा ऑब्जेक्ट बना दो, दूसरा ऑब्जेक्ट नेटवर्क, और इसको क्या दो, प्राइवेट हो गया PC2 पब्लिक, और यह भी होस्ट लिख दो, ठीक है। और होस्ट 192.168.114.102 दे देते हैं। 101 हमने वहाँ यूज़ किया, वो भी दे सकते हो, और एंटर कर दो। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए मैंने, लेकिन अब मैं नेट कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, याद रखना मैं यहाँ से एग्जिट कर दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं हूँ, और यहाँ मैंने लिख दिया नेट, बाकी चीज़ें तो वही है, इनसाइड आउटसाइड सोर्स स्टैटिक, ठीक है। और हमारा पहला क्या है कि जब भी PC2 प्राइवेट्स ऑब्जेक्ट से कोई जा रहा हो इनसाइड से आउटसाइड, तो PC इसमें ट्रांसलेट कर दो और एंटर कर दो। अब दोबारा चेक कर लेते हैं, शो नेट डिटेल, सॉरी शो नेट डिटेल या शो नेट डिटेल, ये देख अब सेक्शन 1 भी आ गया, और नाम क्या लिखा है मैनुअल नेट, वही PC है, लेकिन जब मैंने नेट कॉल कर दिया आउटसाइड ऑब्जेक्ट तो ये मैनुअल नेट बन गया, और जब मैं नेट को कॉल कर लेता हूँ इनसाइड ऑब्जेक्ट में तो वो ऑटो नेट बन जाता है। और फिर प्रेफरेंस किसका होगा वो अभी चेक कर लेते हैं। ये मसला है ना कि मैंने कहा था कि ये होते क्या है, ये 3 सेक्शन किसी काम के नहीं है, इनका काम है कि कौन सा नेट पहली रूल हिट होगा। इससे पहले हमने चेक किया था तो 10 आ रहे थे ना, 10 और 28 ट्रांसलेशन हुए थे। अब वही PC है दोबारा इंटरनेट पे जा रहा है, तो इंटरनेट पे तो अभी भी जाएगा, और वही PC है दोबारा टेलनेट करेगा, तो टेलनेट तो अभी भी होगा। इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। अब मसला हम ये सोच रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा हिट होगा। 28 है और यहाँ पे 10 है, तो दोबारा चेक कर लेते हैं शो नेट डिटेल। ये तो वही 28 है और वही 10 है, ये तो इंक्रीज ही नहीं हो रहे, क्योंकि अब ये हिट्स हो रहे 25, और अनट्रांसलेटेड तो खैर नहीं है फ़िलहाल। तो ये इंटरनेट टेलनेट आ गया, जाते हैं टेलनेट सर्वर पे की, वहाँ पे ये IP शो हो रही है 101 कि नहीं, वो दूसरी PC की हमने क्या रखी थी, वो 102 थी। हाँ ये कि 102 है, क्योंकि मैंने दोबारा टेलनेट कर दिया। तो यहाँ पे लिख दो हु या शो यूज़र, आपकी मर्ज़ी जो कमांड यूज़ करना है। थोड़ी देर बाद एक बंदा टेलनेट के थ्रू लॉगिन है VTY के थ्रू, जो कि एडमिन है। थोड़ी देर बाद उसकी IP शो करेंगे, वो 102 ही होगी। यस, सेम PC के लिए 2 रूल है, लेकिन सेकंड रूल हिट ही नहीं हो रहा है, ये जस्ट डिफरेंट है दोनों में, ये आपको शो करना था। सॉरी, कंट्रोल ये, क्योंकि ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है,
वही पीसी है 192.168 ओरिजिनल आईपी इनकी ये है, ओरिजिनल आईपी यही भी है। ये ट्रांसलेट हो रही है 102 में और ये ट्रांसलेट हो रही है 101 में। अच्छा, मैं सेम भी रख सकता था, लेकिन जस्ट आपको शो कर दूं कि कौन सी आईपी यूज़ हो रही है। अदरवाइज मैं यहाँ से शो करा देता हूँ कि हेड्स अब इस पे इंक्रीज हो रहा है। ये वही 28 हेड्स है और ये वही 10 हेड्स है, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम चेक होगा ACL की तरह। तो ये कहेंगे कि सबसे पहले बारी किसकी है, मैनुअल नेट की। तो सेम पर्पस के लिए हमारे पास मैनुअल नेट है, तो मैं सेकंड पे जाऊंगा ही नहीं। हाँ, अगर डिफरेंट होता तो ये दूसरे में चेक कर लेता कि भाई आपके पास नहीं है पीसी की डिटेल, मैं दूसरे नेट में चेक कर लेता हूँ कि ऑटो नेट के पास कोई पॉलिसी तो नहीं है जो एक आईपीस को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। जो आपके मोस्ट वांटेड है नेट वो टॉप पे रख दो, मैनुअल नेट पे रख दो, और जो दूसरे नंबर पे है वो ऑटो नेट में रख दो। तो सबसे पहले मैनुअल नेट चेक होगा, अगर वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला तो तब जाके वो ऑटो नेट में चेक करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सेम पॉलिसी एक ही बंदी के लिए मैं बना दूं, वो मैनुअल में भी हो और ऑटो में, तो उसके साथ फिर यही होगा, ऑटो में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी ACL की तरह मैंने कहा कि वो होता है। और इसी तरह वो थर्ड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो था मैनुअल नेट आफ्टर ऑटो। तो ये सेक्शन भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, जो कि बार बार हर नेट में मैं शो करूंगा। खैर, तो शायद आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे बड़ा मसला होता है कि मैनुअल नेट और ऑटो नेट है क्या, और जो काम हम मैनुअल नेट से कर रहे हैं तो वो ऑटो से क्यों कर रहे हैं। तो यस, जो आपके मोस्ट प्रिफर और मोस्ट जो आप कहते हो कि ये उन रूल को टॉप पे रख दो। हम करते क्या है, जब शादी वगैरह होती है या कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनके नाम लिख देते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि यार क्या है, शादी में तो सारे आएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जो है वो आएंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये मेरा तरीका है कि जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सबसे पहले मैं उनको कॉल कर दूंगा, जो मेरे रिश्तेदार है, जो मेरे फ्रेंड्स है, ताकि वो लाजमी आए। तो यही काम हम मैनुअल नेट से करते हैं, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते उनको ऑटो नेट में रख लेते हैं, और जिनके साथ नाराज़गी होती है तो उसको सबसे आखिर में मैनुअल नेट आफ्टर ऑटो कर लेते हैं, जो थर्ड कैटेगरी है। और फिर हमने वेरीफाई कर दिया तो ट्रांसलेटेड हेड आ रहे हैं इस पे, और पीसी भी जा रहा है। लेकिन मैं अगर इन सबको डिलीट कर दूं तो वो ओरिजिनल आईपी से होंगे सब चीज़ें। वो अच्छा, अभी तो होगा ओरिजिनल आईपी से 1.30 यहाँ पे शो करेगा जब मैं टेलनेट करूँगा, लेकिन रियल में हमारे प्राइवेट आईपीज रियल में बाहर नहीं जा सकते इंटरनेट पे, क्योंकि वो अलाउड नहीं होते, और इंफ्रास्ट्रक्चर ACL में मैंने बताया था। तो डिलीट करने के लिए क्या तरीका है, जस्ट सिंपल कमांड लिख दो क्लियर कन्फिग नेट और क्लियर कन्फिग ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। और अगर अब मैं शो नेट कर दूं तो कुछ भी कन्फिगर नहीं है, और शो रनिंग नेट कर दूं तो नेट की कुछ भी नहीं है कमांड, और शो रनिंग ऑब्जेक्ट कर दूं तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिमूव हो गया एक ही कमांड, दो कमांड से। अब आते हैं यहाँ से दोबारा टेलनेट कर लेते हैं। तो यहाँ से एग्जिट करके जस्ट आपको क्विकली शो करा देता हूँ। तो उसी आईपी से मैं दोबारा टेलनेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई की नेट नहीं है। तो यहाँ पे टेलनेट सर्वर में इससे पहले ये शो करा था, अब एक्चुअल आईपी शो करेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे 192.168.1.30 आ जाएगा। जस्ट आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ, इसका नेट से कोई लेना देना नहीं है। ये देख, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि यस हम नेट ही कर रहे थे, एक आईपी को दूसरे आईपी में कन्वर्ट कर रहे थे। वो सिर्फ आपको प्रूफ करना है कि हाँ यस हमने कर दिया नेट। इस आईपी को इससे पहले हमने इसमें ट्रांसलेट कर दिया स्टैटिकली, और हमेशा यही आईपी इनको असाइन हो रही थी। तो ये था हमारा स्टैटिक नेट। जाते हैं कि अगर कुछ मिस किया हो मैंने, तो सबसे पहले ये था तो स्टैटिक नेट विद ऑटो नेट या सेक्शन 2। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ से भी मैं शो करा देता हूँ।
तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ऑब्जेक्ट की अनसाइड मैं ऑब्जेक्ट में ही हूँ ना, और यहाँ पे नेट कॉल कर दिया। तो जब नेट का स्टेटमेंट आप यही पे कॉल कर लेते हो तो ये ऑटो नेट बन जाता है, और ऑटो नेट का मतलब है सेक्शन 2। लेकिन जब आप इस स्टेटमेंट को बाहर निकाल लेते हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में टाइप कर लेते हो, तो वो बन जाता है जो कि थोड़ा सा नीचे है, दोनों शायद नज़र ना आए, ये है, अगर दोनों नज़र आए तो यस, अब आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि मैनुअल नेट और इसमें। तो यहाँ पे क्या है, नेट को मैंने इनसाइड ऑब्जेक्ट में कॉल कर दिया। जब मैनुअल नेट चाहिए ना तो मैंने क्या कर दिया, प्राइवेट के लिए अलग ऑब्जेक्ट और पब्लिक के लिए अलग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से एग्जिट करके यहाँ से मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ये है कौन से मोड में हो, कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे वही स्टेटमेंट कॉल कर दिया। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कॉल वही कर दिया। वहाँ पे सोर्स नहीं था, वहाँ हम डायरेक्ट लिखते थे स्टैटिक, ये लिख दिया। तो ये फिर बन गया मैनुअल नेट, और इसका प्रेफरेंस होता है। तो जब आप नेट को ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल कर लेते हो तो उसका प्रेफरेंस एक दर्जा लो हो जाता है, यूँ समझो। और जब बाहर कॉल कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है, मैनुअल नेट, और ये सेक्शन 1 बन गया, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है जी। ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट है, लोकली कॉल करेंगे तो सेक्शन 2, ग्लोबल कॉल करेंगे तो सेक्शन 1। यस, क्योंकि सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट को यही नहीं होता कि ये होता है, इस वजह से मैं बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जितना ज़्यादा रिपीट कर सको शायद आप अंडरस्टैंड कर सको कि होता क्या है। तो स्टैटिक नेट एंड ऑफ द डे दोनों स्टैटिक नेट ही थे, लेकिन एक ऑटो नेट था और दूसरा मैनुअल नेट था। जो मैनुअल नेट होता है वो टॉप पे होता है और ऑटो नेट सेकंड सेक्शन में होता है, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसके साथ ऑटो लिख देते हो तो ये ऑटो नेट जो है ये लास्ट में भी आ जाता है, सॉरी मैनुअल के साथ लिख देते हो तो वो थर्ड कैटेगरी में बनते, लेकिन वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, ये दो अलग से यहाँ तक है।